हेलो फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 जीने की कला के बारे में देखा था। उसमें चीनियों के द्वारा क्या बताया गया है और एक फ्रांसिस ने अपना अनुभव बताया है कि हम भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, यानी कि हमारा सुख और दुख दूसरों के साथ जुड़ा हुआ होता है। आगे हम देखते हैं कि लेखक जीने की कला के बारे में क्या बताना चाहते हैं। हमारा जीवन एक शीशा घर है, यानी कि शीशा वानी की आर पार जो चीज़ को हम देख सकें, यानी हमारा सुख और दुख लोग तुरंत ही पहचान लेते हैं। अगर आप दुखी हैं तो आपका चेहरा ही बता देगा कि आपको कितना दुख है, और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो भी आपके नेबर, आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार तुरंत ही मालूम कर लेंगे कि आप कितने खुश हैं। यानी कि हमारा जीवन शीशे घर जैसा होता है। यह हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है, यानी कि मैंने बताया वैसे ही किसी का चेहरा देखकर हम बता देते हैं, यानी कि प्रतिबिंब पड़ता है और उसको खुश रहकर हम उसकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। यानी कि हाँ, उस समय सैकड़ों शीशों पर पड़ता है, यानी कि आप खुशी के समय जितने भी इंसान से मिलेंगे, जितने भी आपके फ्रेंड के साथ आपकी बातें होंगी, तो आप अपनी खुशी की बात शेयर करोगे। एग्जाम्पल के लिए 10वीं कक्षा में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, तो आप उस दिन जितने व्यक्ति से मिलोगे उतनी उत्साह से, खुशी से बात बताओगे कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा है। तो वो भी एक प्रतिबिंब हो गया आपके लिए। और अगर आप दुखी है, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो आप क्या करोगे? दुखी होंगे, किसी से मिलोगे नहीं। अगर गलती से किसी से मिल भी गए तो क्या करोगे? वो बात बताने से थोड़ा डरोगे या आपका मुंह बिल्कुल खुशी भरा नहीं होगा। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। यानी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में सब इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, तो क्या करोगे? पूरा जो फ्रेंड सर्कल है उसकी छाया सैकड़ों चेहरों पर हो जाएगी, छा जाएगी। यानी कि पूरा सर्कल बहुत खुशी से नाचेगा, पार्टी करेगा, या किसी का जन्मदिन होगा, किसी के शादी में आप इकट्ठे हुए हैं, या कोई फेस्टिवल है, या कोई स्कूल का फंक्शन है। ये सारे जो प्रसंग है खुशी के हैं। एक की चेहरे पर प्रसन्नता देखकर दूसरे भी प्रसन्न हो जाते हैं। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है, यानी कि पर्सनल नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है, यानी कि जो भी आदमी होता है पूर्ण संग्रह का अंश, माने कि वो हमेशा खुश नहीं रह सकता, लेकिन दूसरों को देखकर खुश हो जाता है, दूसरे की दुख देखकर दुखी हो जाता है। यानी कि बात मूलतः ये है कि किसी को देखकर दुखी होते हैं तो किसी को देखकर खुश होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा खुशी व्यक्त हो वही हमारे चेहरे पर होना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती है। जो आपने देखा होगा कि एक लहर के कारण जितनी ज़ोर ज़ोर से वो लहर आगे बढ़ेगी, उतनी ज़ोर ज़ोर से अनगिनत लहरें बनती जाएगी। यानी कि ये भी एक खुशी का एग्जाम्पल माना जाएगा। यहाँ हमारी कोई भी बात सिर्फ हमारी नहीं है, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। सबसे घर का बड़ा व्यक्ति होता है, वो सिर्फ कमाने की सोचता है कि मैं अच्छी से अच्छी कमाई करूं और मेरे घर वाले, मेरे बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ प्राप्त हो, ये सोचता है। यानी कि ये भी साबित हो गया कि वो अपने लिए कुछ नहीं, दूसरों के लिए वो भागी बन जाता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाएंगे। यानी कि आज हमारा बर्थडे है और घर में ही किसी की डेथ हो गई, तो क्या हो जाएगा? डेथ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, सब दुखी होंगे, तो हमारी खुशी भी छिन जाएगी और वो सबके उदास चेहरे देखकर हम भी उदास हो जाएंगे। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। यानी कि ये बात अरस परस हुई। कोई भी जगह आप जाओगे, आप खुश होगे तो दूसरे सामने वाले आपको देखकर खुश हो जाएंगे। अगर आप उदास हैं तो दूसरे भी उदास हो जाएंगे। वैसा ही उसमें भी ऐसा ही होता है कि सामने वाले को देखकर दुखी चेहरा आप भी दुखी चेहरा बना दोगे।
यानी कि हमेशा माहौल बनाकर ही जीना चाहिए। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलासफर और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। धर्म अलग बात है, फिलोसॉफी बात अलग है और सदाचार, ये तीनों बातें अलग अलग हैं और समस्या हल भी करनी चाहिए, लेकिन खुद जीवन के विरुद्ध भाव में उत्पन्न हो गया। यानी कि सबसे पहले जो जीवन था वो सिंपल जीवन था। जैसे जैसे सदाचार मिलते गए, फिलोसॉफी बदलती गई, वैसे वैसे हमारा जीवन, खुद का जीवन भी विरुद्ध भाव उत्पन्न करने लगा। इसीलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे, वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलासफर और सदाचारी होगा। यानी कि कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये सारी धर्म की बातें लेकर सदाचारी बनकर घूमता फिरता है और उसका चेहरा भी सूखा होता है और इसीलिए दूसरे भी उसको देखकर ऐसे ही बुझे दिल रहते हैं। तो हमेशा ये भी सोचना चाहिए कि हमारा जीवन जो है विरुद्ध भाव उत्पन्न न करे, सदा रेगुलर, यानी कि जो जीने की कला है खुश रहने की, वही बनती रहे। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। ज्ञान और पवित्रता ये माना ही नहीं जाता, ये दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। बहुत ज्ञानी व्यक्ति और बहुत पवित्रता भी दुख का एहसास कराती है। यह माना गया है कि जिन गुंथियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। माने कि जो भी समस्या है दुनिया में सैकड़ों वर्षों से सोच विचार कर चल रही है, उसको नहीं सुलझा सकते और हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। यानी कि जैसा हम सोचते हैं, आगे देखा कि दूसरों को तुरंत हम हंसा लें, दुखी को होकर दुखी हो जाए, तो कई बार ऐसा भी होता है, ऐसी भी समस्याएं होती है जो इतने सरल तरीके से सॉल्व नहीं होती है। मगर यह तो मानना होगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक भक्त, एक साधु, एक फिलासफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। विश्वकर्मा यानी कि जिसने हमें जन्म दिया है, अवतार दिया है, जो ब्रह्मा है, यानी कि उसका चेहरा बनाकर हम इस चित्र में भी नहीं खप सकते, यानी कि घुस सकते। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की जलमलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, ये अलग अलग उपमाएं लेखक ने दी है कि जो सूरज है जो हमारा मस्तक है, जो चांद है जो हमारा हंसता हुआ चेहरा है, तारों की जलमलाती हुई आंखें जो हमारी आंखें हैं, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहता हुआ पानी, खिलते हुए पानी और फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है। यानी कि प्रकृति के हर एक अंश को हमारे शरीर के साथ कंपेयर किया गया है। वहीं हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। यानी कि ये सारी अच्छी अच्छी शोभा जो हमको दी गई है, खिलता हुआ चेहरा, आंखें, चेहरे के भाव, तो फिर हम कैसे उदास रह सकते हैं, दुखी रह सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा हमारे चेहरे को खुश रखना चाहिए। प्रकृति की इस रूप शोभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो और चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाह में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। यानी कि वातावरण में से, प्रकृति में से अलग अलग उदाहरण लेखक ने दिए हैं जो हमारे साथ कंपेयर किए हैं और उनकी तरह हमेशा खुश रहना है कि प्रकृति में जो इस रूप सभा जो जीवन सजा सकती है, यानी कि सारा सौंदर्य, वक्ष में दमकता हुआ दिल, जो हमारा दिल हमेशा खुश होता है तो हमारा चेहरा भी खुश होता है।
और चेहरे पर चमकती हुई आंखें ही हमारा भाव बता देती है कि आप खुश हैं या दुखी हैं। और चांदनी जो हमेशा निखरती रहती है, तारों की छाह में तारों की तरह हम चमक उठते हैं और फूलों की क्यारी की तरह हम फूल की तरह खिल कर ही इस संसार में स्थान पा सकते हैं। अर्थात जीवन जीने की कला में प्रकृति के सौंदर्य के साथ हमारा मेल किया गया है, कंपेयर की गई है। तो ये सारा दृश्य देखकर, सौंदर्य वातावरण देखकर हमें हमारे जीवन को हमेशा खुश रखना चाहिए और खुशी से जीवन जीने की कला सीख कर व्यतीत करना, क्योंकि ये अमूल्य जीवन जो हमें मिला है, जो हमें बार बार मिलने वाला नहीं है। हमें प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ प्राणी में गिना गया है, तो हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी में सबसे अलग रहकर किस प्रकार जिए वो देखना है। तो आपको इस चैप्टर को समझने के बाद गूगल पर से ये ऐसे के लिए सर्च मार कर लिखना है जीवन जीने की कला, और एग्ज़ाम के लिए रेडी कर सकते हो।